OSI मॉडल मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मान लो कि आप डेल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो जब भी आपको डेटा शेयर करना है किसी दूसरे कंप्यूटर से, मान लो तो आसानी से डेटा शेयर हो जाता है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं कि डेटा शेयर किया जाता है कंप्यूटर से कंप्यूटर में, ये सवाल इम्पोर्टेंट क्यों है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, ये हमको पढ़ना है या इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज के समय में जो भी टेक्नोलॉजी चल रहा है, जैसे मान लो कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज क्यों कर रहे हो, आप तुरंत कोई भी साइट पे ब्राउजिंग करते हो या वीडियो देखते हो या ऑनलाइन गेम खेलते हो। दोस्तों, इन सब के पीछे डाटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। यानी आप अगर मोबाइल से डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई सर्वर पे जाके आप अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हो मूवी देखने के लिए, जो भी हो, हर जगह ये OSI मॉडल फॉलो होता है। फॉलो इसलिए होता है क्योंकि हर जगह आपको, यानी तो कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज है, वही डाटा आपको सर्च कर रहे हो देखने के लिए। जो इट मीन्स जितना भी काम हो रहा है इंटरनेट से जुड़ा हुआ, हर एक काम के पीछे डाटा स्टोरेज है। डाटा स्टोर हो रहा है कहाँ? कहीं ना कहीं कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें जाके सारा डाटा स्टोर है। जब भी आपको कोई मोबाइल से कुछ देखना हो, जैसे यूट्यूब देखना हो, यूट्यूब का भी कहीं ना कहीं उसका डेटा सेंटर बना हुआ है, जहाँ करोड़ों हजारों करोड़ों कंप्यूटर सिस्टम एक जगह कंबाइंड करके उसका डाटा स्टोर कर रखा है। इसीलिए जब भी हम पिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट को, तो हमारा रिक्वेस्ट सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाता है। उस वेबसाइट का मतलब ये हुआ कि उस वेबसाइट पे सर्वर बना हुआ है, सर्वर में भी कंप्यूटर का ही यूज किया हुआ है। सो ओवरऑल डाटा इनकमिंग और आउटगोइंग हो रहा है हर जगह। इसलिए हमको ये चीज़ पढ़ना है कि हमारा जो मोबाइल से या किसी दूसरे लैपटॉप से जो डाटा आउटगोइंग हो रहा है, निकल रहा है, किस फॉर्म में, मान लो PC1 हो गया, ये PC2 हो गया। यदि आप किसी सर्वर पे साइट पे सर्च मार रहे हो, जैसे www.youtube.com, तो यूट्यूब का कहीं ना कहीं सर्वर बना हुआ है, मान लो ये यूट्यूब का ही सर्वर का PC रखा हुआ है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ आया, फिर ये एक्नॉलेज यानी रिस्पॉन्स देगा इसको, जो आप सर्च कर रहे हो वो दिख रहा है। तो जनरली क्या होता है कि एक PC से हमारा डेटा निकलता है, दूसरा PC में आता है, फिर दूसरा PC एक्नॉलेज देता है, इस PC में आता है। इसीलिए ये जो भी PC पड़ा हुआ है, जिसमें भी डाटा इनकमिंग या आउटगोइंग होता है, उसमें ये मॉडल फॉलो होता है कि भाई ये डाटा कैसे कैसे आता है। यही चीज़ हमको पढ़ना है कि किसी भी PC में कितने लेयर होते हैं, डाटा किन किन लेयर होते हुए जाता है और किन किन लेयर होते हुए निकलता है। यही मेन चीज़ है, हमारा मेन फोकस रहेगा। अब देखते हैं कि OSI मॉडल, जनरली हर कंप्यूटर OSI मॉडल फॉलो कर रहा है। जनरली ये दिखता नहीं है, वर्चुअल है, सिर्फ फॉलो हो रहा है। हमको सिर्फ समझने के लिए, जानने के लिए पढ़ते हैं कि किस तरह डेटा
इनकमिंग और आउटगोइंग होता है किसी भी सिस्टम से। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, तो हमारा यही 7 लेयर होते हैं। OSI मॉडल के अंदर हमें पढ़ना होता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर।